अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 जो है वो काफ़ी बच्चों ने देखा और उन्होंने क्वेश्चंस जो है उसको बड़ी अच्छी तरह से समझा और मुझे बताया कि उन्हें बड़ी अच्छी सी समझ आ गई है। और एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं, तो उनको मैंने जो है वो रिप्लाई किया है। और जैसा कि हर लेक्चर जो है, हर चैप्टर जो है उसके लास्ट पे हम लोग एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में हम तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चंस जो है वो बच्चे या व्यूअर्स जो भी देखते हैं वो पूछते हैं। तो इसमें एक दो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं तो उसको हम आंसर करेंगे। उनको तो मैंने बता दिया है, लेकिन जनरली हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर है नंबर 14 और हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जो हमने स्टार्ट किया है। और इस चैप्टर में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपने एक लाइन जो है वो इस चैप्टर में याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। आपने इस लाइन को, इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना। तो लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स और क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी वायर में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, चार्जेस का फ्लो होता है, तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, राइट। और उस मैग्नेटिक फील्ड के इस्टेब्लिश होने की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी कि किसी कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है करंट की, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पे। ये दो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने उसकी याद रखनी है, ठीक है। नंबर 1, कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं? नंबर 1 कि जब भी किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट पास करता है तो करंट पास करने की वजह से उस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। एक ये आपने याद रखना है और दूसरा आपने याद रखना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी, ठीक है, वो जो लाइंस होंगी उनकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ये एक दो बातें आपने याद रखनी है। तो बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक था, जो पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 जो हमने स्टडी किया लास्ट टाइम, उस लेक्चर को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और उसमें कुछ बातें जो आपने याद रखनी है। ये जो हमारा दूसरा लेक्चर है, आज का टॉपिक भी हमारा 2 है, 14.2, ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है और ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है बच्चों से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छा सा जो है वो समझना है और इसको अच्छा सा आपने प्रिपेयर करना है। लेक्चर को आपने जो है वो कंप्लीट देखना है, इसकी तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह से जो है वो समझना है, ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों, इसमें काफ़ी जो है कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर दूं, जिनको आप लोगों ने जो है वो समझना है। एक तो है फोर्स, राइट, और फिर है हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर, और तीसरी चीज़ जो है ये हमारे पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पूरी हेडिंग को हम लोग 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज के हमारे इस लेक्चर में ये तीनों जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कंसीडर होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो वो होगा, वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 12 में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है एक इंडिपेंडेंट चार्ज के अराउंड भी फील्ड बन जाता है, राइट, बट दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम लोगों ने 2 मेटल या 2 प्लेट्स यूज़ की थी जिनके इनसाइड जो है वो ऑपोजिट चार्ज था। अगर ये एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, राइट। इसकी स्ट्रेंथ जो है फील्ड की कहीं ज़्यादा या कहीं कम नहीं है, हर जगह पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो सेम है, ठीक है। इसी तरह बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कॉन्सेप्ट के बाद अब जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग जिसकी तरफ जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, ये देखें मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये किसी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस होती है जहाँ तक उस मैग्नेट का अफेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड हमने पढ़ा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक ऐसा फील्ड होता है जो किसी मैस के अराउंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो किसी चार्ज के अराउंड होता है। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक ऐसा फील्ड होगा जो किसी मैग्नेट के अराउंड होगा, ठीक है ना। अब हम इस सिचुएशन में हैं कि तीनों फील्ड्स का कंपैरिजन भी करते जाएंगे साथ साथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड मैस, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड अराउंड आ मैग्नेट। अब बच्चों एक बात बड़ी दिलचस्प है कि मैस जो है उसमें एक मैस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मैस में प्लस माइनस नहीं होता, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है कि मैस मैस होता है और उसके अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आएँ और चार्जेस की बात करें तो चार्जेस जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक को यहाँ रख दे, एक को वहाँ रख दे, इसका अपना फील्ड और उसका अपना फील्ड। इस तरह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं और मैग्नेट्स की बात करते हैं तो मैग्नेट्स में भी हमारे पास दो पोल हैं, ये भी डाईपोल है। इसमें एक जो है वो नॉर्थ सीकिंग पोल होता है और एक जो है वो साउथ सीकिंग पोल, या एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। लेकिन मैग्नेट्स के हवाले से जो दिलचस्प बात है बच्चों वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि इस मैग्नेट के दो पोल्स होंगे। लेट्स से कि दिस वन इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज़ द साउथ पोल, ये नेचुरली है, ठीक है। अगर हम इस मैग्नेट को ब्रेक कर दें, लेट्स से दो हिस्सों में इसको ब्रेक कर दें, तो दो हिस्सों में ब्रेक करने पर इस मैग्नेट के दो पार्ट्स अगर हम कर दें तो दोनों पार्ट्स जो बनेंगे उन दोनों पार्ट्स के जो इंडिपेंडेंट है वो दो अलग से पोल्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर इसको ब्रेक किया कि ये पार्ट बनाएगा, ये बना, तो इसका अपना नॉर्थ एंड साउथ और इसका अपना नॉर्थ एंड साउथ बन जाएगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैग्नेट को ब्रेक कर दें हम दो पीसीज में तो उसके नॉर्थ और साउथ उसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं। इस तरह अगर इसको ब्रेक कर देते हैं, लेट्स से कि इसको ब्रेक किया, तो देन अगेन वी हैव टू पोल्स ऑफ द सेम मैग्नेट, राइट। इस तरह इसको भी अगर दो हिस्सों में कर दें तो हमारे पास ये दो इस तरह से पोल्स जो है वो बन जाएंगे। तो ये बच्चों एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि उसके दोनों जो पोल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा था, इस वजह से कि दो चार्जेस तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो अलग-अलग से रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेट में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा बच्चों, अगर फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे ये दोनों, राइट। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट्स से ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बनेंगी, वो ड्रॉ होंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। इस तरह से उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, ऐसे। और इस तरह से अगर ये वाली भी लाइन बना दें, एक लाइन इस तरफ को बना दें, एक लाइन इस तरफ को बना दें, ऐसे इस तरह से इसके डिफरेंट जो है, ऐसे इस तरफ भी अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे लाइंस इनवर्ड हो जाएंगी, राइट, इनवर्ड डायरेक्शन बन जाएगी। तो इस तरह से इस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनाया जा सकता है और इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को एक कंपास नीडल से चेक किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब ये जो सिचुएशन है, ये एक मैग्नेट था नॉर्थ एंड साउथ, उसके दो पोल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो उन पोल्स के हवाले से अगर हम इस मैग्नेट को देखें तो ये जो इसके अराउंड स्पेस है, राइट, द स्पेस अराउंड दिस मैग्नेट इज़ अ फील्ड, इज़ अ वेक्टर फील्ड
ठीक है, और उस फील्ड को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक होगी बात बच्चों, ये आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। तो नॉर्थ से जो है वो लाइंस बाहर की तरफ को हम ड्रॉ करते हैं और साउथ की तरफ लाइंस इनवर्ड हम ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको याद होगा चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो तो उसमें फिर ये भी सिचुएशन हमारे पास है कि अगर मैं इस तरह से दो मैग्नेट्स यूज़ कर लूँ कि ये फ़र्ज़ करें बच्चों, एक मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है, और इस तरह से एक दूसरा मैग्नेट जो है वो मैं ले लूँ और उस मैग्नेट में भी ये उसका साउथ है और ये उसका नॉर्थ है। तो बच्चों अब इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ करें तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है पीछे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में अगर उसको ड्रॉ करें तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ से इस तरफ और फिर यूँ इस तरफ बाहर की तरफ, राइट, इस तरफ और फिर इस तरफ और इस तरफ, ऐसे बाहर की तरफ और फिर साउथ की तरफ जो है उसी तरह से लाइंस जो है वो अंदर की तरफ हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह बच्चों ये जो साउथ है इसमें भी इस तरफ अंदर की तरफ लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जो है ये बच्चों ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका भी एक फील्ड बन जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ पे भी इस तरह से लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे डिफरेंट बाहर की तरफ इन लाइंस की यूँ डायरेक्शन बाहर की तरफ बने। अब जो होता ये है कि आम तौर पे जितना हम इस मैग्नेट का एरिया जो है वो वाइड करते जाते हैं उतना इसके दरमियान जो फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होता जाता है। ठीक है, अब हमारी जो प्रैक्टिस होगी, अब हमारा टॉपिक तो ये नहीं है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करना हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि शुरू में हम लोग इसको थोड़ा सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का आप लोगों को बता दें ताकि फिर हमारे टॉपिक को समझने में हमें आसानी हो। अब जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे जो इस मैग्नेट के नॉर्थ और इस मैग्नेट के साउथ के दरमियान में जो बनेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इस मैग्नेटिक फील्ड को कि हमें जो है वो बार बार जो है वो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिस्कस करना है या हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार बनाने के लिए। तो आम हमारी प्रैक्टिस ये होगी इस क्वेश्चन में या इसके बाद कि जो इस तरह से हम शो कर देंगे कि ये एक नॉर्थ है और ये एक साउथ है, ठीक है, इस तरह दो मैग्नेट। अब इसका साउथ नहीं दिखाना और इसका नॉर्थ, तो फिर हम कहेंगे कि ये दो मैग्नेट्स हैं और इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान, ये मैग्नेट्स इस साइज़ के हैं, इनका साइज़ इतना है कि इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो होगी कुछ ना कुछ, और उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और वो यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइंस पे मुश्तमिल है। डेफिनेटली ये भी इस तरह से होगा, लेकिन वो अपने एजिस पे जाके इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से बनेगी। लेकिन हमने इसमें ये वाला जो एरिया है, ये जो कर्व है, ये वाला एरिया हम नहीं लेंगे, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम नहीं लिया करेंगे, हम सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिया करेंगे या वही फील्ड का वो पार्ट लिया करेंगे जो पार्ट एक स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होगा। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि हमारी इस पूरी चैप्टर की स्टडी के दौरान, बल्कि ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यही होगा कि हमने वो फील्ड क्रिएट किया है दो मैग्नेट्स की मदद से, राइट। इसका इधर साउथ है और इसका इधर नॉर्थ है। तो अब बनाने में हम इसको पूरा मैग्नेट या पूरा फील्ड तो इस तरह से बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, तो हम एक प्रैक्टिस बना लेंगे कि हम इसमें इस फील्ड में हम सिर्फ इधर नॉर्थ शो कर देंगे, इधर साउथ शो कर देंगे, और फिर लाइंस की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो शो करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और वो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है बच्चों, और समटाइम्स ऐसा भी है कि हम लोग इसमें नॉर्थ और साउथ भी नहीं बनाते, उसमें फिर हम ये करते हैं कि सिर्फ लाइंस जो हैं वो बच्चों शो कर देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी जगह पे हमने मैग्नेटिक फील्ड शो करना है, तो हम जस्ट इस तरह से जो है वो लाइंस ड्रॉ कर देते,
और फिर लाइंस ड्रॉ करके हम कह देते हैं कि ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और एक बात और याद रखें कि जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हमने ई से रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एरो का साइन डालेंगे अगर ये वेक्टर शो करना हो। अगर मैग्नीट्यूड शो करना हो तो जिस तरह ई है उस तरह सिर्फ बी जो है वो हम शो कर देंगे। तो अगर सिर्फ इस तरह से वेक्टर्स ड्रॉ करके और जस्ट कोई एक वेक्टर ड्रॉ करें आप और उस वेक्टर के साथ आप बी लिख दें, इट मीन्स कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस एरो की डायरेक्शन में जो हमने ड्रॉ किया है। तो ये कन्वेंशन है जो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ शो करना है तो इस तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से शो कर सकते हैं। इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेट्स की मदद से हमें क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड हम बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा समटाइम एक और कन्वेंशन भी है कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड शो करना हो लेफ़्ट टू राइट, वो तो इस वाइट बोर्ड के ऊपर हो सकता है, तो इस तरह से शो कर देंगे। अगर मैंने राइट टू लेफ़्ट करना हो तो वो भी शो हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन इस तरह से हम लोग शो कर देंगे और बता देंगे कि ये बी है। लेकिन एक कुछ जगहों पे बच्चों ऐसा होता है कि लेट्स से कि अगर मैंने शो करना हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द बोर्ड है, उसकी जो डायरेक्शन है वो, जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये बोर्ड लगा हुआ है तो इस बोर्ड के इनटू है, इनटू द प्लेन है, राइट। या अगर मेरे हाथ जो है, अगर मेरा हाथ इस तरह से मैं रखूँ सामने सीधा, तो मैं ये शो करना चाहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द हैंड है, तो फिर उसके लिए फिर हम एक कन्वेंशन जो है, एक रूल जो है वो यूज़ करते हैं। और वो रूल ये है कि हम क्रॉस जो है वो लगा देते हैं, राइट। छोटे छोटे क्रॉस लगा देते हैं। अगर मैं किसी जगह ये क्रॉस लगा दूँ तो इस क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर जो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है। मतलब इस तरह है कि इस तरफ कोई नॉर्थ है मेरे इस हाथ की तरफ और दूसरी तरफ जो है वो साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस तरह है कि वो जो लाइंस हैं, यही वाली लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इनटू द प्लेन जो है वो जा रही है, ठीक है। इस तरफ इनवर्ड उनकी डायरेक्शन है। अगर ये वाली चीज़ कहीं पे शो करें, ये तो मैंने कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ क्रॉसेस जो है वो लगाए हैं। सिर्फ एक क्रॉस अगर बच्चों लगा दें तो सिर्फ इस एक क्रॉस का मतलब भी यही है कि हम ये शो कर रहे हैं कि किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है। बिल्कुल इसी तरह बच्चों अगर हम क्रॉस की बजाय डॉट्स लगा दें, जैसे ये डॉट्स हैं, फ़र्ज़ करें ये नंबर ऑफ़ डॉट्स मैंने किसी जगह शो किए, तो बच्चों इन डॉट्स का मतलब होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है दैट इज़ आउट ऑफ द प्लेन। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्लेन से बाहर की तरफ है। इसका मतलब नॉर्थ बैक पे और साउथ इधर है, तो नॉर्थ टू साउथ जो है वो इस तरफ जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इसको बहुत सारे डॉट्स के साथ भी, और अगर हम चाहें तो सिर्फ एक सिंगल डॉट के साथ भी शो कर सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को है, ठीक है बच्चों। ये कुछ कन्वेंशन जो है वो आप लोगों को समझ आ गई कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे इस्टेब्लिश करना है। उसके लिए हमें दो मैग्नेट्स चाहिए होंगे और उन दोनों मैग्नेट्स के ओपोजिट पोल्स जो है वो हमने यूज़ करने। अगर बच्चों हम सिमिलर पोल्स यूज़ करते हैं दो मैग्नेट्स के, तो उससे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अगर एक स्ट्रेंथ सेम हो तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। तो पहली बात बच्चों इस टॉपिक की जो हेडिंग है उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें समझ आ गया। तो जस्ट अब प्रैक्टिस ये होगी कि मैं यूं करके नॉर्थ बनाऊंगा और यूं करके साउथ बनाऊंगा, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि दोनों के दरमियान यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। समटाइम्स मैं यूं बनाऊंगा, समटाइम्स मैं आपसे कहूँगा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो फिर डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एज़ पर रूल होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह अगर कहीं और ज़रूरत पड़े, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से इस तरह से होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, डिपेंड करता है कि आप ये जो नॉर्थ और साउथ
पोल्स हैं इनकी ओरिएंटेशन किस तरह से एडजस्ट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक ये बात होगी हमारे पास। तो ये हमने क्रिएट किया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो दो मैग्नेट्स की मदद से क्रिएट किया। अब जो आ जाए इस टॉपिक के दूसरी बात की तरफ जो मैंने हाईलाइट की थी, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जो ये है कि एक कंडक्टर है, एक वायर है, कॉपर वायर है, जैसे कल हमने स्टडी किया था। ये जो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, राइट, और इस कंडक्टर को हम एक बैटरी के साथ जब कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर लगा हुआ स्विच जो है उसको ऑन कर देते हैं, तो जो एक कन्वेंशनल फ़्लो जो है अगर हम दिखाएं तो एक करंट इसमें कंडक्टर के अंदर फ़्लो होना शुरू हो जाता है, राइट। तो एक करंट जो है इस कंडक्टर के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगा और उस करंट की जो कन्वेंशनल फ़्लो की डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो करते हैं कि इस तरफ करंट जा रहा है। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम कहेंगे कि ये कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। इसके अंदर करंट जा रहा है। अब इस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी की, और वो जो प्रॉपर्टी ये है कि जब इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो करंट के पास करने की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो फॉर्म होगी वो सर्कुलर होगी, वो इस कंडक्टर के अराउंड होगी, और ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पे लिखा है करंट कैरिंग कंडक्टर? इस वजह से कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है दैट एस्टैब्लिशेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। इसने अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया। एक ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इन मैग्नेट्स की वजह से क्रिएट हुआ। एक ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इस करंट की वजह से क्रिएट हुआ। अब जो आते हैं तीसरी बात की तरफ इस टॉपिक की, और वो है फोर्स। अब जो ये होगा कि अगर हम इस कंडक्टर को उठाएं और इसको रख दें इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, राइट, नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अब चीज़ जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी कि अगर इस कंडक्टर को उठाएं और इस कंडक्टर को उठाकर रख दें इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, राइट। तो ये अब देखिए ये वही कंडक्टर है जो यहाँ पे था, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया और इस तरफ ये नेगेटिव से और इस तरफ ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, उसको मैं शो नहीं कर रहा। अब जो जब इस कंडक्टर को यहाँ रखेंगे और इसमें से करंट पास करेगा, और वो जो करंट पास करेगा तो उस करंट की वजह से करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा, राइट। ये देखें आप, एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड के इस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गए, राइट। अब आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे क्या हो गए, दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गए। एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बनाया इन दोनों मैग्नेट्स की मदद से बी, और एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ इस कंडक्टर में करंट के फ्लो की वजह से। तो बच्चों जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ आमने सामने होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो कुछ इस तरह से मिलेंगे कि इनके इंटरेक्शन के नतीजे में फोर्स क्रिएट होगी। ठीक है बच्चों, तो फोर्स जो है वो क्रिएट होगी इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से। तो ये हमारा टॉपिक है बच्चों आज का, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की? अभी तक मैंने आपको इस टॉपिक की जो हेडिंग है उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो फोकस होगा, आप लोगों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की समझ आ गई, आपको करंट कैरिंग कंडक्टर की समझ आ गई, फोर्स का भी सिर्फ ये पता चला है कि फोर्स पैदा होगी, क्रिएट होगी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब हम अपनी डिस्कशन को इस तरफ को लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे आज के टॉपिक में जो चीज़ मेन जिस पे हमने फोकस करना है वो है फोर्स, राइट। फोर्स हमने फाइंड करनी है, फोर्स की मैग्नीट्यूड, फोर्स की जो है वो डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है, और ये देखना है कि ये किस तरफ को
और कैसे जो है वो एक्ट करेगी। ऑलराइट, तो बच्चों फोर्स जो है इसको फाइंड करने की तरफ चलते हैं, और एक हमारे छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन है जो हमारी बुक में गिवन है और उस डेमोन्स्ट्रेशन से जो है वो हम फोर्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस तरह से पैदा होती है। एक बात बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि फोर्स जो है, दिस फोर्स इज़ क्रिएटेड, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, या इसको जस्ट मैं यहीं से शुरू करता हूँ। फोर्स तो मैंने लिख दिया ऊपर, तो हम ये लिखते हैं कि दिस फोर्स इज़ क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। ये लाइन आपने मुझे याद रखनी है कि ये जो फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली फोर्स, ये वो फोर्स है जो क्रिएट हुई है इंटरेक्शन की वजह से, और वो इंटरेक्शन किसका हुआ है, दो मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन हुआ है आपस में, तो उस वजह से ये फोर्स जो है ये क्रिएट हुई है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो समझते हैं बच्चों इसको इस तरह से कि मैं आपके सामने ये जो है वो इस तरह बनाता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। फर्स्ट कह रहे हैं बच्चों, हमारे पास दो कंडक्टिंग कॉपर रेल्स हैं, राइट। ये हमारे पास एक कॉपर की बनी हुई एक रेल है, राइट। और इस तरह से एक और है हमारे पास ये वाली रेल, और इस तरह से ये देखें बच्चों, ये एक रेल है, और ये रेल जो है ये बनी है कॉपर की, राइट। ये दोनों रेल्स जो हैं ये कॉपर की बनी हुई हैं, कॉपर रेल्स, राइट, दो हैं। अब जो यहाँ पे इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करना है, राइट, और इसको भी और इसको भी, ये आप लोग देखें, इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो इसके ऊपर हमने एक कंडक्टिंग फिर एक कॉपर रॉड जो है वो हमने इन दोनों के ऊपर इस तरह से जो है वो प्लेस कर दिया। ठीक है, ये एक कॉपर रॉड है जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, इसके साथ फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड नहीं करना है इसको, बल्कि ये स्लाइड कर सकता है। अगर हम इस रॉड को चाहें इस तरफ को या इस तरफ को, तो ये इन दोनों रेल्स के ऊपर जो है वो लेफ़्ट राइट मूव कर सकता है। यहाँ पर बच्चों हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, कॉपर रेल्स प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका जो प्लेन होगा, यानी जिस प्लेन में ये दोनों पड़े हैं, ये दोनों कंडक्टिंग रेल्स जहाँ पड़ी हैं, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, मैंने उसको अपवर्ड शो करना है। तो जो इस तरह से उस कंडक्टिंग रेल की के साथ उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी, दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई करना है मैग्नेट्स की मदद से, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है जो हम इन मैग्नेट्स की मदद से बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ जो है वो नीचे रखना है और साउथ जो है वो ऊपर रखना है। ऐसे दोनों मैग्नेट्स ऐसे रखने हैं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बच्चों किस तरफ बनी, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है ना, तो ये जो है ये बी हो गया। और बच्चों याद रखें, इस बी का जो इस रॉड के साथ एंगल बनेगा दैट मस्ट बी 90। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो इस रॉड के साथ उसका जो एंगल है दैट मस्ट बी 90। अब यूँ समझ लें कि मेरा हाथ जो है वो इस तरह दोनों रेल्स हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये जो रॉड है उसका इसके साथ एंगल जो है वो 90 है। अब जो जब इसमें करंट पास करेगा, जैसा कि आपने देखा कि इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो करंट जो है कन्वेंशनल करंट वो आएगा इसमें। तो जो करंट इसमें रॉड में जो है वो इस तरह से पास करेगा,
और यहाँ से होता हुआ वापस इस तरफ को। तो इस करंट के वजह से ये जो रॉड होगा, इस रॉड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस रॉड में, जब ये रॉड हमने यहाँ पे प्लेस किया था, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, तो इस कंडक्टर में जब करंट पास करता है तो इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इस रॉड में, कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो बच्चों उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस कंडक्टर में करंट की वजह से, अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करें जो लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था, तो उस राइट हैंड रूल को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये देखिए मेरा थंब जो है वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मेरी फिंगर्स जो हैं ये पॉइंट करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं अपने थंब को इस तरफ रखूँ तो मेरी फिंगर्स जो है वो जब मूव करती हैं, तो ये देखें कि इस कंडक्टर की राइट साइड पे मेरी फिंगर्स जो है वो मूव करती हैं इनटू द प्लेन, राइट। फिंगर्स की जो डायरेक्शन है घुमाने की, वो डायरेक्शन बन रही है इनटू द प्लेन, राइट। इसका मतलब है इनटू द प्लेन का मतलब है कि क्रॉस से मैं इसको शो कर सकता हूँ, अभी जो कन्वेंशन मैंने आपको बताई थी। तो इस कंडक्टर में जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी दैट विल बी इनटू द प्लेन, राइट, इनटू द प्लेन। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को जब मैं इस कंडक्टर की लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ तो आप देखते हैं मेरी फिंगर्स जो है इस तरफ इनवर्ट जा रही हैं, और जब मैं घुमाता हूँ तो कंडक्टर की इस साइड पे ये फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर उसी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ आउट ऑफ द प्लेन, राइट, दैट इज़ आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनटू द प्लेन है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, ये दोनों एरो से मैंने इसको शो कर दिया। तो फिर से देख लें कि राइट हैंड रूल जब आप लगाएंगे तो इसमें जो कंडक्टर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ डाउनवर्ड और यहाँ पे अपवर्ड होगा, यहाँ पर डाउनवर्ड और यहाँ पे अपवर्ड सिचुएशन बनेगी। अब जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो पैदा होगी और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब आप जो एक चीज़ नोटिस करें, ये देखें यहाँ पर दो, इस कंडक्टर के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं, अप भी हैं डाउन भी हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन नहीं होगा इसके साथ, सिर्फ यही इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से फोर्स पैदा होगी। अब यहाँ पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस करंट की वजह से वो डाउनवर्ड है और यहाँ अपवर्ड है। अब जो अगर इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को देखा जाए तो जो राइट साइड है यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर कैंसिलिंग ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड्स आर कैंसिलिंग ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो क्या हुआ, कैंसल। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर सपोर्टिंग ईच अदर, यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पर जो है ये दोनों एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो रहे हैं, या यूँ कह लें, ये वाली टर्म यूज़ कर लें कि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो रहे हैं, राइट, और यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर ऐड हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो रहे हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि जितना भी ये मैग्नेटिक फील्ड है ये डाउनवर्ड ये कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, और इस तरफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। ठीक है बच्चों, तो अब ये होगा कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर उस साइड से दूसरी साइड की तरफ जिधर वीक है उस तरफ को एक फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये वाली जो डायरेक्शन है दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस रॉड के ऊपर यहाँ पर एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये जो वो फोर्स
द फोर्स इज क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये वो फोर्स है, एक तो ये बात कि ये फोर्स क्रिएट होगी, फोर्स इस वजह से क्रिएट होगी कि इस कंडक्टर के एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, इधर वीक हो गया, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जो है वो खुद ही एक फोर्स क्रिएट होगी जो इस रॉड के ऊपर लगेगी, और ये रॉड जो है वो इन दोनों कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है बात बच्चों, समझ आ गई इस चीज़ की? अच्छा, इस चीज़ को एक और जो है एग्जांपल से मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ करें बच्चों, इसको और तरह फोर्स को हम एक और तरह समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि अब जो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाई किया है इस तरह कि यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पर जो है वो साउथ है। फ़र्ज़ करें बच्चों, आप देखें इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। इसमें इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो हमने यहाँ पे रखा है। अच्छा बच्चों, अब मैं एज्यूम करता हूँ, अब थोड़ी सी डिफरेंट डायमेंशंस में हम देखते हैं। यहाँ पर एक कंडक्टर जो है वो रखा है और उस कंडक्टर में जो करंट है, लेट्स से कि ये कंडक्टर है जो आपको ऐसे एक कंडक्टर हमने रखा है, राइट। आपको कंडक्टर का सिर्फ ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, जबकि ये कंडक्टर की जो लेंथ है वो इस तरह से इस फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे ये मेरे दोनों हाथ जो हैं ये दोनों मैग्नेट्स हैं और इसके दरमियान जो कंडक्टर है वो इस तरह से प्लेस्ड है, दरमियान में यहाँ पे इस तरह से प्लेस्ड है। तो आपको ये नॉर्थ नहीं नज़र आ रहा, ये नॉर्थ नज़र आ रहा है, ये साउथ, और बीच में कंडक्टर जो है वो उसकी ये लेंथ है, लेकिन लेंथ नहीं नज़र आ रही, सिर्फ ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है बच्चों, अब फ़र्ज़ करें कि इस सिचुएशन में जो करंट है, जैसा कि मैंने आपको कन्वेंशन बताई थी कि ये डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, और अगर क्रॉस में लगा दूं तो उसका मतलब होगा इनटू द प्लेन। तो जो चूँकि मैंने डॉट लगाया है इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में जो करंट है इस कंडक्टर में वो करंट मैंने लिया है बाहर की तरफ। ठीक है, इस करंट की जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन है। इस डॉट का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ, जो भी आप डायरेक्शन ले रहे हैं जिस चीज़ की, वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इज़ आउट ऑफ द प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन है। अब जो देखें कि जब करंट इस तरफ को आएगा, कन्वेंशनल करंट इस तरफ आएगा, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूँ बनेगा, आप मेरी फिंगर्स देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और ये देखें ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके सामने है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो करंट की वजह से बनेगी, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक दफ़ा देख लें कि ये है जी सिचुएशन के कंडक्टर यूँ है पड़ा हुआ और इसमें करंट बाहर की तरफ है, तो मैं अपना थंब जो है वो करंट की तरफ लेता हूँ, तो मेरी फिंगर्स जो हैं ये रोटेट कर रही हैं आपके सामने एंटी क्लॉकवाइज, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से क्रिएट होगा जो मैंने इन रेड लाइंस से शो किया। अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो गया, दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गए, राइट। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो गया, इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो यहाँ पे बन गया, दो मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन हो गया। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन इस तरह से हुआ कि इस कंडक्टर की लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर इस साइड पे आप देखें तो आप ये देख सकते हैं कि बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स सपोर्ट ईच अदर, राइट, वही चीज़ सपोर्ट ईच अदर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स के एक ही डायरेक्शन में है, दे आर इन द, आप ये भी कह सकते हैं बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इफेक्ट इज एडेड, राइट, बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स रिजल्टेंट इफेक्ट विल बी एडेड, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। अब जो अगर इस तरफ आप देखें, इस डॉट के लेफ्ट देखा पहले, अब आप इस डॉट के राइट पे देखें, क्योंकि डॉट का मतलब ये कंडक्टर है, तो पहले आपने इसके इस तरफ देखा, अब आप इसकी इस तरफ देखें। इस तरफ अगर आप जो देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में रेड वाला जो करंट से बना, और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेट से क्रिएट हुआ वो
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर कैंसलिंग ईच अदर, राइट, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी कह सकते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड्स आर, अभी भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द, यानी बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वन इज अपवर्ड द अदर वन इज डाउनवर्ड। अब इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, दैट विल सब्ट्रैक्शन, दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगर एक की स्ट्रेंथ डाउनवर्ड, एक की स्ट्रेंथ अपवर्ड, एक की स्ट्रेंथ 10, एक की स्ट्रेंथ 6, तो रिजल्टेंट इफेक्ट इज 4, ठीक है ना। तो फर्ज करें डाउनवर्ड जो है वो 10 है और अपवर्ड जो है वो 6 है, तो 10 - 6 4। इस तरफ जो है वो डाउनवर्ड 10 है और दूसरा भी डाउनवर्ड है, वो भी 10 है, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो गया 16। लेट्स से कोई भी यूनिट्स हैं इनके, कोई भी यूनिट्स ले लें, अभी चूँकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट डिफाइन नहीं किए, ठीक है, टेस्ला, तो कोई भी यूनिट्स जो है वो लेट्स से मैंने ले लिए। तो इस तरफ जो है वो 10 - 6 4, इस तरफ 10 + 6 16, तो 16 और 4, यानी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 16 हो गई और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 4 हो गई, जस्ट रैंडम नंबर्स। तो बच्चों इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाली साइड से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाली साइड पर एक फोर्स लगेगी। तो जो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से फोर्स क्रिएट होगी, जैसा कि मैंने शुरू में लिखा था, द फोर्स इज क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जो फोर्स यहाँ क्रिएट हुई इस इंटरेक्शन के नतीजे में, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये सिचुएशन थोड़ी और तरह से डेवलप की गई, ये सिचुएशन कुछ और तरह डेवलप की गई, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर भी फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, यहाँ पर भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगी थी। आपको इससे समझ आती है आप या इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करें, अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छी समझ आती है तो आप इसके मुताबिक अपना माइंड जो है वो बना लें। द फोर्स इज़ क्रिएटेड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, और उस फोर्स की ये डायरेक्शन होगी। ऑलराइट बच्चों, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमें पता चल गई कि वो किस तरह से फाइंड करनी है, और वो डायरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाली साइड से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाली साइड की तरफ होगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। अब इसमें एक और मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और वो हेल्प है एक रूल की मदद से मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि अब इसमें टोटल 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने प्रोवाइड किया, एक इसमें कंडक्टर है कि वो आपने कंडक्टर किस तरह से रखना है, और तीसरी चीज़ फोर्स है, राइट। तो टोटल जो है यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें जो है ये बन गई, ठीक है ना। तो इसको मैं अरेंज करता हूँ। अब इस तरफ आते हैं, पहले मैं आपको अब इस फोर्स की डायरेक्शन बता देता हूँ, राइट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, फिर इसके मैग्नीट्यूड की तरफ जाता हूँ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स है जो कि इंटरेक्शन की वजह से बनी है इन मैग्नेटिक फील्ड्स के, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल, राइट। एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल जो है ये हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है यूनिफॉर्म, एक है हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है हमारे पास कंडक्टर, ठीक है, या यूँ कह लें कि करंट इन अ कंडक्टर, करंट इन अ कंडक्टर। और उसमें भी चूँकि करंट तो स्केलर है, तो हम ये करते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर हम लेते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो हम ले लेते हैं एल वेक्टर की फॉर्म में, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मैं इसको पूरा कर देता हूँ फिक्रे को। हम लेते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो ये एल होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो बच्चों वो है फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू
इंटरएक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, वो फोर्स जो क्रिएट हुई है मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरैक्शन की वजह से, तो उस फोर्स को हम कहेंगे F। अब जो हमारे पास तीन चीज़ें बन गई, ठीक है, एक B हो गया, एक L और एक हो गया F। तो बच्चों इन तीनों चीज़ों का जो इंटरेक्शन है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो है, ये भी जो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो मैंने इस तरफ ली, उसको इस वेक्टर से शो कर दिया कि करंट की ये डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड को बेटे हम इस तरह लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो फिर यहाँ जो फोर्स होगी दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो तीनों हैं, तीन फैक्टर बन गए, एक L हो गया जिसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया और एक फोर्स हो गई। और तीनों फैक्टर्स जो मैंने आपके सामने बताए हैं वो इस तरह से हमने लेने हैं। अगर मैंने इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो बच्चों, अगर इस लेंथ को मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है बना के, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो इस कंडक्टर में करंट होगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, या कन्वेंशनल करंट जो है वो हमने इस तरफ लेना है। और ये तीनों जो होते हैं, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी, सो B, L and F are always mutually perpendicular to each other, are always mutually perpendicular to each other। ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक होगी बात बच्चों? तो टोटल तीन चीज़ें हैं जो इस इंटरेक्शन में आती हैं। एक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया जाता है, एक कंडक्टर होता है जिसको इसके अंदर रखा जाता है कंडक्टर को, उसमें करंट होता है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर हम लेते हैं एज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और तीसरी चीज़ जो फोर्स क्रिएट होती है जो इसके ऊपर एक्ट करती है, तो उस फोर्स की। तो तीनों को अगर हम शो करें तो ये तीनों जो हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। और जो इसको एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल से जो है आपने इन तीनों को इस तरह से याद रखना है कि जो हमारी फिंगर्स हैं इसको आपने प्लेस करना है उस तरफ जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिस तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B जो है इस केस में जो हमें नज़र आ रहा है, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो मैं राइट हैंड रूल के मुताबिक अपनी फिंगर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से बनाऊंगा आपके सामने, जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो फिंगर्स आर ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में डाउनवर्ड। अच्छा बच्चों, उसके बाद थंब जो है, आपने राइट हैंड में थंब जो है वो बिल्कुल सीधा रखना है, फिंगर्स के साथ परपेंडिकुलर शो करना है इसको। तो थंब जो है दैट ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ L, या थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो बच्चों आप देखें यहाँ पे, अगर मैं फिंगर्स जो है इस सिचुएशन में फिंगर्स से मैग्नेटिक फील्ड को शो करूँ, तो ये देखें मेरी फिंगर्स जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और थंब जो है वो बाहर की तरफ है। तो यही था इसका मतलब कि जो हमने कंडक्टर लिया है, जो करंट है इन द डायरेक्शन ऑफ, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है जो हमने करंट की डायरेक्शन में ली है वो बाहर की तरफ है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर L जो है वो बाहर की तरफ लिया जाए, B जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया जाए, तो फोर्स जो है वो पाम की डायरेक्शन में लगेगी, राइट, इस तरफ को। तो आप देख सकते हैं फोर्स जो है वो इस तरफ को लगेगी, राइट। तो इस सिचुएशन में ये सिचुएशन यूँ है कि इस तरफ को फोर्स जो है हमेशा पाम की तरफ को लगेगी, जिधर आपकी पाम है उस तरफ को फोर्स आपने लगानी है। तो ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ठीक है बच्चों, समझ आ गई इस बात की, एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल से हम इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मतलब हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए जनरली अगर मैं बात करूं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जिधर मेरी फिंगर्स, और अगर वहाँ पे कंडक्टर में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जिधर थंब, तो फोर्स जो है वो अपवर्ड लग जाएगी। अगर यही सिचुएशन यूँ हो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, कंडक्टर इस तरह प्लेस किया गया हो कि उसमें करंट की और कंडक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी। अगर वो सिचुएशन यूँ हो कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और कंडक्टर में करंट और उस कंडक्टर की डायरेक्शन को इस तरफ लिया गया है,
तो फिर फोर्स इस तरफ लगेगी। तो हमें समझ आ गई यहाँ तक कि हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है जब, तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको हम राइट हैंड रूल, बल्कि जिसको कहना चाहिए एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल की मदद से उस फोर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। उस फोर्स की डायरेक्शन को हम इस रूल के मुताबिक जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई आप लोगों को? चलें अब आगे चलते हैं। अब हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। राइट, ये आप लोग नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलराइट, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलो अब हम बात करते हैं इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। राइट, तो बच्चों हम आते हैं मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो क्या होगा, वो हम फाइंड करते हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा। देखिए बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। मसलन मैं लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है जी, ओके जी। कौन कौन से फैक्टर्स? नंबर 1, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। राइट, पहला फैक्टर कि F जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I क्या है? I है करंट इन अ कंडक्टर। राइट, वो जो कंडक्टर के अंदर करंट है उस पर डिपेंड करता है। ये जो कंडक्टर है जिसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है, फ़र्ज़ करें कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये एक कंडक्टर प्लेस किया है, इस कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा है, इसमें करंट गुजरेगा तो इस पर फोर्स लगेगी। तो बच्चों इसके जो करंट होगा इसके अंदर कितना करंट इस पे पास करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या है। और वो इस वजह से क्योंकि जितना करंट ज़्यादा होगा उतना इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बच्चों ये जो रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है जो रेड लाइन से मैंने शो किया, जो इस कंडक्टर में करंट की वजह से बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस करंट पे डिपेंड करेगा। और जितना वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है बच्चों, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर बच्चों ये है कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू B। B क्या है? ये B जो है बच्चों ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो हम अप्लाई करते हैं मैग्नेट्स की मदद से। ये जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया उसको कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमने इस दोनों मैग्नेट्स की मदद से क्रिएट किया। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि F जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू L। L इज़ व्हाट? L इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर। राइट, ये वो लेंथ है, ये कंडक्टर की वो लेंथ है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की जाएगी। राइट, इस कंडक्टर की वो लेंथ जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी। अगर ये ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, तो फिर इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो भी ज़्यादा होगी। और इसमें जो चौथा फैक्टर है F दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा। और यहाँ पर जो अल्फ़ा है इसको हम कहेंगे अल्फ़ा इज़ द एंगल, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन L एंड B। लेंथ ऑफ कंडक्टर जिस तरफ को हमने ली है और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा उस एंगल को बच्चों हम कहेंगे अल्फ़ा। तो हम उस एंगल का जो है वो साइन अल्फ़ा जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, अब साइन अल्फ़ा जो है अगर इसका मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो इस तरह से मैं आपको चलें बता देता हूं कि साइन ही क्यों, अगर कॉज क्यों नहीं। ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉज अल्फ़ा जो है वो क्यों नहीं लिखा सर ने, तो बच्चों साइन अल्फ़ा ही क्यों लिखना है। देखिए बच्चों, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है। राइट, और इस कंडक्टर की ये जो लेंथ है वो L है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आमतौर पे वो इस कंडक्टर के हम परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो फ़र्ज़ करें कि किसी वजह से
ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है ये कंडक्टर L के जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। लेट्स से लेना तो हमने ये है, ठीक है ना, लेकिन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। फ़र्ज़ कर लें तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कंडक्टर के इस तरह से अप्लाई किया गया है। फ़र्ज़ करें कि इस तरह से है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई किया गया है कि इस मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान जो एंगल है वो बना अल्फ़ा। अब हमने तो वो मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो इस कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड का इस कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है। तो जो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस B के इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाएंगे। हमें तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो इस डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेकिन हमें चाहिए तो ये वाला कंपोनेंट। तो बच्चों हम ये करते हैं कि हम इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो फिर ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है बच्चों, क्योंकि इस कंडक्टर L और इस मैग्नेटिक फील्ड B के दरमियान जो टोटल एंगल है वो कितना है 90। तो अगर उसमें से अगर टोटल इस वेक्टर जो मैंने नया बनाया, नई लाइन ड्रॉ की, इसमें और कंडक्टर में टोटल एंगल 90 है और ये अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब इस B के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर देते हैं, राइट। अब इस B के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट ड्रॉ कर देते हैं, बना देते हैं, और एक यहाँ से हम ये वाला कंपोनेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब 90 माइनस अल्फ़ा एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा साइन, ठीक है, ये बच्चों बनेगा साइन 90 माइनस अल्फ़ा, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये वाला, ये बनेगा कोसाइन या कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। अब जो साइन 90 माइनस अल्फ़ा होता है ये इक्वल होता है, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज़ एक्चुअली कॉस अल्फ़ा और कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज़ एक्चुअली साइन अल्फ़ा, ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना बात की। तो ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये कंपोनेंट एंगल के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 है, इस ट्रायंगल में ये जो नई ट्रायंगल मैंने बनाई, तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज़ कॉस अल्फ़ा और कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज़ साइन अल्फ़ा। अब आप मुझे बताएं कि इस L कंडक्टर के साथ कौन सा कंपोनेंट लूँ मैं, साइन अल्फ़ा लूँ, ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये साइन अल्फ़ा आया है, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा, और ये वाला जो कंपोनेंट आया है सामने वाला वो साइन 90 माइनस अल्फ़ा यानी कॉस अल्फ़ा आया है। अब इस L के साथ मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, आप खुद सोचें, कौन सा कंपोनेंट चाहिए मुझे, साइन अल्फ़ा चाहिए ना, जो इस L के साथ परपेंडिकुलर है। लिहाजा F यानी फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा, ठीक है बच्चों, समझ आ गई ये वाली बात आप लोगों को, ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब बच्चों इन फोर्स जो है जो दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट होती है वो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो कंबाइन ऑल द फैक्टर्स, कंबाइन ऑल द फैक्टर्स, तो बच्चों ये जो F है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल टू B, प्रोपोर्शनल टू L एंड प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा, ठीक है बच्चों, साइन अल्फ़ा वाला कंपोनेंट इसमें लेंगे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे, इक्वल्स K, कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, और IBL इंटू साइन अल्फ़ा। यहाँ पर इस कांस्टेंट K की जो कीमत है वो हमेशा 1 आएगी। जब हम F की, I की, B, L और एंगल की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो दिस फैक्टर कांस्टेंट विल ऑलवेज बी 1। तो हमारे पास जो F है फोर्स, नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू IBL इंटू साइन अल्फ़ा। तो बच्चों ये है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट होगी। तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी I टाइम्स B टाइम्स L टाइम्स साइन अल्फ़ा। व्हाट इज़ I? द करंट इन द कंडक्टर, राइट, जिस कंडक्टर पे फोर्स लगनी, B द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, L द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड अल्फ़ा द एंगल बिटवीन L द कंडक्टर्स लेंथ एंड B मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा आपने याद रखना है कि जो अल्फ़ा है दैट विल ऑलवेज बी
एंगल बिटवीन एल, द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, और आम प्रैक्टिस में अल्फ़ा जो है वो 90, अगर अल्फ़ा 90 है तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। चलें इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं फोर्स की, तो आप देखें कि लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। फ़र्ज़ करें बच्चों अल्फ़ा ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है कि एल और बी जो है उनके दरमियान एंगल ज़ीरो है। यानी अगर हमने कोई कंडक्टर इस तरफ लिया है और ये जो एल है इस कंडक्टर की लेंथ एल इस तरफ है, और वहाँ पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है लिया है, या बाय चांस वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी और कंडक्टर की लेंथ एल दोनों पैरेलल है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा ज़ीरो। उस केस में अगर हम एफ़ फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू आई बी एल इंटू साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर आई बी एल इंटू साइन ज़ीरो। अब सब बच्चों को पता है कि जो साइन ज़ीरो है दैट इज़ ज़ीरो, तो फोर्स विल बी ज़ीरो। यस, तो बच्चों ये सिचुएशन वो बनी जिसमें किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से प्लेस किया गया कि वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, जो कंडक्टर पे फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी और कंडक्टर बिल्कुल मूव नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ये आप कह लें कि था हमारे पास केस 1, और जो केस 2 है वो बच्चों ये है कि लेट अल्फ़ा इक्वल्स 90। अल्फ़ा 90 का केस वो है जिसमें बच्चों फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से दिया गया कि दोनों के दरमियान एंगल 90 है। ठीक है, इस तरह से प्लेस किए गए। जैसे ये जो सिचुएशन मैंने डिस्कस की थी आपसे, इस सिचुएशन में भी यही था कि एल जो है वो बी के साथ, बी डाउनवर्ड है और एल जो है वो इस तरह है बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इस एल में और बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। अब बोर्ड के ऊपर तो यूँ ही नज़र आएगा ना, यहाँ तो बोर्ड के ऊपर नज़र भी नहीं आता, फिर इसको कैसे बनाए हम, इस तरफ कंडक्टर है और बी नीचे को बनाए, कंडक्टर को इस तरफ बनाए, तो ये बनता नहीं है, ज़ाहिर बात है वाइट बोर्ड पे तो इस तरह बना के समझ आ जाती है। तो इस केस में जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई बी एल टाइम्स साइन 90। साइन 90 इज़ 1, तो बच्चों यहाँ पे जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई बी एल। आई बी एल इज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये याद रखें आप कि किसी कंडक्टर पे जो मैक्सिमम फोर्स है वो उस वक़्त लगेगी जब उस कंडक्टर को प्लेस किया जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये बच्चों एक सिचुएशन हो गई। अब अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो दैट डिपेंड्स कि वो वैल्यू क्या है, तो ये जो फोर्स होगी वो फिर उसी वैल्यू के मुताबिक जो है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों केसेस हो गए। अब इसको जनरली अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, या आप यूँ कह लें कि वेक्टर फॉर्म ऑफ एफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ एफ, तो जो आप जानते हैं अभी आप देखें कि हमने लिखा एफ इज़ इक्वल टू आई बी एल इंटू साइन अल्फ़ा। अब जो फोर्स है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो है, वो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से लेनी है आपने राइट हैंड में। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एफ को, तो ये बनेगा आई बी एल साइन अल्फ़ा, और इसके साथ इसकी कोई डायरेक्शन होगी। लेट्स से कि इसकी डायरेक्शन को हम एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखें तो जो एफ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई, करंट तो स्केलर है, इधर आ जाएगा, इधर आएगा हमारे पास एल क्रॉस बी। राइट, ये जो बाकी बचेगा बी एल साइन अल्फ़ा एन, इसको हम लिखेंगे एल क्रॉस बी। तो ये जो है, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बच्चों इसको एल क्रॉस बी जो है, अगर एल इस तरफ है बी इस तरफ है, तो ये देखें अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं, वो जो हमने पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में
वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है उसके मुताबिक आप देखें तो L क्रॉस B करेंगे, तो ये देखें L क्रॉस B करेंगे तो F की जो डायरेक्शन बनेगी दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन, इस तरह से बनेगी। तो तीनों परपेंडिकुलर होंगे उसके साथ, और इस F की डायरेक्शन में जो L क्रॉस B जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल है उससे भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल से जो है वो याद रखें। एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल को अगर मैं लगाऊं यहाँ पे तो ये देखें ज़रा आप कि मेरा थंब जो है वो L की डायरेक्शन में है, I की तरफ है, और फिंगर्स जो हैं वो B की तरफ हैं। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो यहाँ पे किस तरफ बनेगी, मेरी पाम की तरफ, ये कि बाहर की तरफ बनेगी। अगर मैं ये वाला रूल लगाता हूँ, राइट हैंड रूल लगाता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो उसमें भी L क्रॉस B करूँ तो ये डायरेक्शन बनती है आउट ऑफ द प्लेन, वो भी लगा सकते हैं अगर किसी को उसमें आसान लगता है तो वो। लेकिन एक्सटेंडेड अगर आप लगाते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल इज़ गुड। ये देखें, अपन थंब को रखें I की तरफ, L की तरफ, फिंगर्स को रखें B की तरफ, और पाम जिधर आपकी पाम जाए धक्का लगाएं, जैसे हम फोर्स लगाते हैं धक्का लगाते हैं तो इट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ पाम। तो ये जो L है वो I हो गया और ये B हो गया, तो फोर्स जो है वो पाम की डायरेक्शन में इस तरफ आएगी जो उस रूल से बनती है। तो ये जो फोर्स है ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, और इस तरह से जो है वो इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको उम्मीदें समझ आ गई। अब जो इस लेक्चर के लास्ट पर आपको मैं बी जो है मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिट्स है उसको भी बात कर लेते हैं। देखें बच्चों, इसकी हम हेडिंग बना लेते हैं यूनिट्स ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, इसके यूनिट्स को हम डिफाइन करते हैं। अब जो यूनिट्स ऑफ बी जो है ये टेस्ला है, राइट, इसका नाम यूनिट्स को टेस्ला कहते हैं, और ये किस तरह से डिफ़ाइन करने हैं ये मैं भी आपके सामने यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। देखिए बच्चों, अभी हमारे सामने हमने देखा कि जो F है वो है I B L इंटू साइन अल्फ़ा। यहाँ से बच्चों अगर हम B को फाइंड करें तो वो होगा F ओवर I L इंटू साइन अल्फ़ा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ 1 टेस्ला, राइट। अब यहाँ से 1 टेस्ला हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए फोर्स का कितना होना ज़रूरी है, 1 न्यूटन, करंट कितना होना ज़रूरी है, 1 एम्पियर, लेंथ कितना होना ज़रूरी है, 1 मीटर, और एंगल कितना होना ज़रूरी है, 90। तो बच्चों यहाँ से 1t जो है, अगर एक लेटर लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, पूरा टेस्ला लिखेंगे तो स्मॉल लिखेंगे। तो 1t जो है दैट इज़ इक्वल्स न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, राइट। साइन 90 इज़ 1। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 1 टेस्ला, राइट। इसको आप डिफाइन कैसे करने हैं मैं बोल देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए अगर लिखना है तो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 1 टेस्ला इफ़ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ in which 1 ampere current passes and it is placed perpendicular with the magnetic field, right। इस तरह से आपने याद रखना है, इसको देख के बता देना आपने कि magnetic field strength is 1 Tesla if a conductor of length of 1 meter in which 1 ampere current is passes through is placed in a magnetic field at 90 degrees या placed perpendicular and the conductor experience a force of 1 Newton, then magnetic field strength of the field will be of this field will be 1 टेस्ला। तो बच्चों इसी तरह से फिर 2 टेस्ला जो है उसमें ये जो फोर्स है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, राइट। इन सारे फैक्टर से 2 टाइम्स हो जाएगी, फिर 3 टाइम्स। तो जिस तरह फोर्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको जो है वो इसको छोड़ मतलब यहाँ पर इसके यूनिट्स बना देते हैं। ऑलराइट जी, तो ये बच्चों हमारा जो फोर्स है ये हमारे आज के टॉपिक का जो फोकस था वो फोर्स था। तो फोर्स जो है चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने आपको इस फोर्स की दोनों चीज़ें, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी आपके सामने डिस्कस किया कि ये किस तरह से होगा। और लास्ट पर बच्चों जो एक क्विज़ है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और इस क्विज़ को मैं आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और ताकि आप लोग खुद से भी इसको जो है वो सोचें। तो बच्चों क्विज़ जो है हमारा आज का जो क्विज़ है वो बच्चों ये है कि अगर हम 2 कंडक्टर प्लेस करें पैरेलल, राइट, ये फ़र्ज़ करें बच्चों 2 कंडक्टर हैं, राइट,
कॉपर दो कंडक्टर, अगर इन कंडक्टर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ किया जाए, राइट, या दूसरी सिचुएशन में अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हों और इन कंडक्टर्स में करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाउ किया जाए मूव करने के लिए, ये करंट इस अपवर्ड है, ये भी करंट अपवर्ड है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है हमारे पास, और ये सेम मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसमें करंट की सेम डायरेक्शन है और बच्चों इस केस में करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो बच्चों क्विज़ ये है कि आपने ये बताना है, गेस करना है कि इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, जो इंटरेक्शन होगा दोनों के, इन दोनों कंडक्टर्स के मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन होगा, उसके नतीजे में जो फोर्स बनेगी, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है बच्चों, अगर करंट एक ही डायरेक्शन में हो तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, और इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स क्रिएट हो